बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज हम अपने एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर्स। और ऑलरेडी भी हमने इसको एक दफ़ा कवर किया था, लेकिन अब हम नई मेथोडोलॉजी के साथ इसको कवर करने जा रहे हैं। और इसको हमने इस तरीके से लेके चलना है कि आपकी जितने भी पाकिस्तान अफेयर हो, करंट अफेयर हो, इंडो पाक हिस्ट्री हो, तो उस हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से चले और आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग एक सिंक्रोनाइज वे में हो, सारे इवेंट्स की अवेयरनेस हो और हिस्टोरिकली सारे इवेंट्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। पहला आज का हमारा जो टॉपिक है, एक्सप्लोरिंग एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड एम्पायर। तो जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, एम्पायर्स हैं, सल्तनतें गुजरी, जिनके असरात आज के पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। तो चूँकि पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन, जब आप बार बार एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मुख्तलिफ लीडर्स से सुनते हैं कि पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन पर इसकी जो है वो इसकी लोकेशन है, वो इस लिहाज से अब जितने भी देखें कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वो अगर पानियों तक एक्सेस करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान से हो के गुजरेंगे। और इसी तरह से चाइना ने सेंट्रल एशिया की तरफ जाना है तो वो भी पाकिस्तान के रास्ते से होकर गुजरेगा। इसी तरह से इंडिया को अगर सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ बिज़नेस लैंड रूट से करना है तो भी पाकिस्तान से गुजरेगा। इसी तरीके से जो आज के दौर में पाकिस्तान की अहमियत है, लैंड रूट्स के अहमियत के लिहाज से, जब जंगजू आते थे या इलाके फ़तह करते थे तो वो भी इन रूट से गुज़रते हुए पाकिस्तान से जो है वो उनका पड़ाव पड़ता था या उनकी सेटलमेंट होती थी। तो किसी न किसी तरह से कई सिविलाइज्ड डायनेस्टीज़ जो हैं या जो एम्पायर्स हैं, उन्होंने अपने नकूश कल्चर वाइज, आर्किटेक्चर वाइज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से छोड़ा है। लिटरेचर देखें या उसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो उनकी हमें आज भी नज़र आती है कि मुख्तलिफ़ कल्चर यहाँ पे गुज़रे हैं और ये पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी। तो मुख्तलिफ़ जो डायनेस्टीज़ हैं, सल्तनतें हैं, एम्पायर्स हैं, तो उनका हमने मुख्तसरन लेकिन कम्प्रिहेंसिव थोड़ा सा टच देते हुए चलेंगे ताकि हमारे जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो सारे कवर होते जाएँ। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इन द मोज़ैक ऑफ साउथ एशियन हिस्ट्री। कि साउथ एशिया की हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान स्टैंड्स एज अ लैंड ऑफ रिच एंड डाइवर्स हेरिटेज। पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है जहाँ पे हेरिटेज या सकाफ़ती लिहाज से बहुत किस्म की सकाफ़तें हमें यहाँ पे मिलती हैं। इट्स geographical location has allowed it to witness the rise and fall of numerous ancient civilization and empire। कि बहुत सारी जो पुरानी सल्तनतें हैं और ancient civilizations हैं, कदीम जो civilization थी, उन्होंने यहाँ से गुज़रे हैं और उनका राइज़ भी इस लैंड ने देखा है और उनका फाल भी देखा है। यह ज़ाहिर बात है, एक नई जो सिविलाइजेशन अगर आती है तो पहले वाली उसका फाल आता है। लिविंग एन इंडेलिबल मार्क ऑन इट्स कल्चर, यानी कि अगर हम पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से बात करें तो उसके कल्चर में मुख्तलिफ वो रंग हमें नज़र आते हैं। सोसाइटी या सोशल या समाजी ज़िंदगी में भी उनकी रस्म व रवाज हमें मिलते हैं। और पॉलिटिकल फैब्रिक में देखें तो उनके बहुत सारी चीज़ें आज भी हमें नस्ल दर नस्ल चीज़ें मिलती हैं। दिस सेशन डेल्व्स इनटू द हिस्टोरिकल टैप्स्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए या एक किस्त चलाई जाए तो उसमें पाकिस्तान का जो मुख्तलिफ जो पुरानी जितने भी एलिमेंट्स हैं या जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे और डिस्कस भी करेंगे। पाकिस्तान हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड एम्पायर दैट हैव शेप्ड इट्स आइडेंटिटी। कि पाकिस्तान की जो आज शनाख्त है उस पर कई सारी सिविलाइजेशन का निशानात मिलते हैं, असर व रसूख मिलता है। अपनी स्टडी की बैकग्राउंड के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान हमारा सेंट्रिक पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स की बात करते हैं। तो पाकिस्तान का ये जो एरिया है या जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज, ये किस तरह से किस डायनेस्टी से जो है वो इम्पैक्टेड है, उसको हमने मेनली फोकस करना है। पाकिस्तान हिस्ट्री इज़ अ टैप्स्ट्री वोवन विद द थ्रेड्स ऑफ टाइम, यानी कि ये एक ऐसी इसकी तारीख़ है जो पुरानी तारीख़ के जो कई सारे वाक़यात हैं उनके धागों से परोई हुई है, विद ईच ईरा कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स कम्प्लेक्सिटी। कि आज का जो मुश्किल इसका ये टफ़ कल्चर है, कम्प्लेक्स है, एक पेचीदा
हमें कल्चर नज़र आता है, लिटरेचर नज़र आता है, तो उसमें उनके रंग आते हैं जो मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ गुजरी हैं। द रीजन्स स्ट्रेटेजिक पोजिशन बिटवीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट हैज़ मेड इट अ क्रॉस रोड ऑफ कल्चर्स एंड अ फोकल पॉइंट फॉर वेरियस कंक्वायरर्स एंड सेटलर्स। तो ऑलरेडी भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल या जियोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है कि जितने भी बड़े बड़े फातेह गुजरे वो इस रास्ते से हो के गुजरे और उन्होंने यहाँ पे अपने निशानात किसी न किसी तरह से छोड़े हैं। एज अ रिजल्ट द लैंड नाउ नोन एज पाकिस्तान हैज़ बिन होम टू अ myriad ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड एम्पायर। तो जिस खित्ते को आज हम पाकिस्तान कहते हैं, इस खित्ते पर बहुत सारी पुरानी सिविलाइजेशन का और सल्तनतों का असर पाया जाता है। ईच कंट्रीब्यूटिंग टू द मोज़ैक ऑफ इट्स हेरिटेज, और हर एक का पाकिस्तान की सकाफ़त पे कुछ न कुछ रंग है। अब इस पूरे कोर्स का पर्पज़ और स्कोप के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान अफेयर की हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की तारीख़ को हमने अंडरस्टैंड करना है, कल्चर को अंडरस्टैंड करना है कि मुख्तलिफ जो एम्पायर्स हैं उन्होंने क्या, कौन कौन सी एम्पायर थी पहले नंबर पे, उनकी राइज़ कैसे हुआ, फॉल कैसे हुआ, उन सारी चीज़ों को हमने कवर करना है ताकि हम पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनके ऊपर एक अंडरस्टैंडेबली हमारी जो है वो ग्रिप हो जाए। द पर्पज़ ऑफ दिस कोर्स इज़ टू शेड लाइट on the fascinating historical narrative of Pakistan by exploring the ancient civilizations and empires that have left their imprints on its land। कि पाकिस्तान की जो सरज़मीन है उस पर कौन कौन सी एम्पायर्स हैं जिन्होंने असरात छोड़े हैं, कौन सी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि सल्तनतें हैं जिन्होंने असर छोड़ा है, और कौन कौन सी थी वो। द स्कोप ऑफ दिस कोर्स encompasses a brief overview of some of the prominent civilization and empires that have thrived in what is now Pakistan। के पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान पर कौन कौन सी तारीख़ी जो सेटलर्स हैं या जो यहाँ पे कंक्वायरर्स गुजरे हैं उनके क्या असरात हैं, कौन कौन से गुजरे थे, किसका क्या नेचर थी। एक्नॉलेजिंग देयर कल्चर, कि उनका सकाफ़त क्या थी, आर्किटेक्चरल यानी कि उनके फ़न तामीर क्या कहता था, एंड सोसाइटल कंट्रीब्यूशन, और माशरे के अंदर, समाज के अंदर उनके क्या रोल था। इन सारी चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो इस हवाले से हमारा जो पहला स्टेप है वो है इंडस सिविलाइजेशन की बात करना। वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन कल्चर्स द इंडस वैली, पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का समझा जाता था, बाद में जब दरियाफ्त हुई तो ये जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन है ये तकरीबन 3300 टू 1300 BCE बिफोर क्रिश्चियन ईरा। BCE मीन बिफोर क्रिश्चियन ईरा, यानी कि क्रिश्चियनिटी जो कि हम अब 2023-24 आगे चलते जाएंगे, तो ये जो पीरियड है ये इसको 2000 साल चुके हैं। इससे पहले वाला जो पीरियड है वो BCE कहलाता है। फ्लोरिश्ड इन द इंडस रिवर बेसिन, और ये सारी जो सिविलाइजेशन थी कहाँ पे थी, इंडस रिवर बेसिन पर थी। इसका एरिया कौन सा था, कवरिंग पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान, यानी कि जो आज पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान है, इस पर ये मुहित थी। नोन फॉर इट्स एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मशहूर क्यों है, इनकी प्लानिंग जो थी वो एक शहरी आबादी की जो आजकल हमें बड़े बड़े सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ की मिलती है उस जैसी थी। और इसका ड्रेनेज सिस्टम यानी कि पानी निकालने का ड्रेनेज सिस्टम वगैरह जो है वो बड़ा अहम था। अच्छा, एंड स्क्रिप्ट, सॉरी थोड़ी तबीयत डाउन थी। एंड स्क्रिप्ट दैट रिमेन्स एंड डेसिफर्ड, तो जितने भी ये स्क्रिप्ट हैं यानी कि उनके ड्रेनेज सिस्टम है, स्क्रिप्ट उनके मिलते हैं हमें तारीख़ी, और बाकी रिमेन्स अनडेसिफर्ड जिनको अभी तक हम पहचान भी नहीं सके। दिस सिविलाइजेशन लेफ्ट बिहाइंड द आइकॉनिक सिटीज़ ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, यानी कि जो पहले एक मिसाल समझे जाते थे या जिनको हम बड़ा एक एडवांस सोसाइटी समझा जाता था, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के शहर थे, उनके जो असरात मिले थे, लेकिन ये उनसे भी एडवांस मिली। इसको बहुत पीछे छोड़ा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। इसके बाद आ जाता है अकैमेनिड एम्पायर, जिसको जो है वो पर्शियन रूल भी कहते हैं। इन द 6th century BCE द अकैमेनिड
एम्पायर अंडर द पर्शियन रूल, यानी कि इस पर जो फ़ारस यानी कि ईरान, मौजूदा ईरान है, तो फ़ारसी जो रूलर थे उनके असरात थे, एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस टू पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान, के उनकी सल्तनत के असरात मौजूदा पाकिस्तान तक के वो असरात हमें मिलते हैं। द फेमस रॉयल रोड फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। रॉयल रोड जो कि ईरान और मुख्तलिफ़ शहरों से गुजरते हुए जो है पाकिस्तान को गुजरता था, इस कम्युनिकेशन के ज़रिए से तिजारत होती थी। लिविंग ट्रेसेस ऑफ पर्शियन कल्चरल इन्फ्लुएंस इन द रीजन, इस पूरे इलाके में पर्शियन जो इन्फ्लुएंस था या पर्शियन कल्चर है वो उसके भी हमें रंग नज़र आते हैं। यहाँ पे आप बिल्डिंग भी एक देख सकते हैं पर्शियन स्टाइल की। इसके अलावा इसके जो मशहूर अगली आती है आर्यन एम्पायर। आर्यन जो थे माओ द मौर्यन एम्पायर, जो कि पीरियड उनका था 322 टू 185 BC, लेड बाय द लेजेंडरी एम्परर अशोका। अशोका जो किंग बहुत मशहूर है अपने जो एक वेल सिविलाइज्ड रूल के हिसाब से, उसका बारे में है और ये इसका टाइम पीरियड भी है। एक्सपेंडेड इट्स डोमेनियन टू पार्ट्स ऑफ मॉडर्न पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है उस तक उसकी हुकूमत फैली हुई थी। अशोक्स रॉक एडिक्ट प्रोक्लेमिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड सोसाइटल वेलफेयर, तो उसकी जितनी भी एक सख्त किस्म के अहकाम थे उनमें नॉन वायलेंस की जो एक रवैया था, एक बड़ा अच्छा उसका रूल था जो माशरे की वेलफेयर के लिए बात करता था। कैन स्टिल बी फाउंड इन द लोकेशंस लाइक शहबाज गढ़ी, तो उसके असरात आज भी शहबाज गढ़ी के जगह पे मिलते हैं। इसके बाद आ जाती है गुप्ता डायनेस्टी, आल्दो सेंटर्ड मोर इन नॉर्दर्न इंडिया, कि ये जो सल्तनत थी ये शुमाली इंडिया में ज़्यादा इसका एरिया था। द गुप्ता डायनेस्टी जो कि 4th to 6th सेंचुरी सी, यहाँ पे क्रिश्चियन इरा शुरू हो जाता है, हैड सम इन्फ्लुएंस ओवर प्रेजेंट डे पाकिस्तान, तो उसका भी कुछ ना कुछ हमें पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है उस पर कुछ असरात नज़र आते हैं। दिस इरा सा एडवांसमेंट इन आर्ट्स, उसके दौर में जो फ़न था, साइंस थी, अदब था, इसके अलावा कंट्रीब्यूटिंग टू द कल्चरल मोज़ैक ऑफ द रीजन, इस पूरे रीजन के जो सकाफ़त है उस पर भी उसने असरात छोड़े। इसके बाद जो इस्लाम का जो खिलाफत का दौर आता है उसके भी असरात हमें मिलते हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ इस्लाम इन द 7th सेंचुरी CE क्रिश्चियन इरा, वेरियस इस्लामिक कैलिफेट्स इस्टेब्लिश्ड रूल ओवर पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे पाकिस्तान, तो खिलाफत का दौर जब से शुरू होता है उसके बाद 7th सेंचुरी CE की बात करें तो ईसवी के लिहाज से जब मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, द उमैया यानी कि उमवी ख़ानदान है, अब्बासी ख़ानदान है और गज़नवी जो खिलाफत है, ऑल लेफ्ट देयर मार्क ऑन द रीजन थ्रू आर्किटेक्चर, और उनके असरात किस तरह फ़न तामीर में, तिजारत में और इस्लाम के जो रस्म व रवाज हैं, कल्चर है, उसकी शक्ल में आज भी हमें नज़र आते हैं। इसके बाद आ जाता है जो इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के जो हिस्ट्री के लिहाज से मुगलिया दौर और द मुग़ल एम्पायर यानी कि मुगलिया सल्तनत जो कि चलती है 16th से लेके 19th सेंचुरी क्रिश्चियन एरिया में, क्रिश्चियन एरा में, इज़ आ पिवटल चैप्टर इन पाकिस्तान हिस्ट्री, यानी कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज भी उसके बहुत सारे गहरे असरात हमें मिलते हैं। इट ब्रॉट रिमार्केबल कल्चरल, इसकी सकाफ़त, इसकी फ़न तामीर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन एग्जाम्पलीफाइड बाई स्ट्रक्चर लाइक द बादशाही मॉस्क एंड द लाहौर फोर्ट, यानी कि किला लाहौर और बादशाही मस्जिद आज भी उनके हमें नज़र आते हैं। अगर हम इस अपने टॉपिक को कंक्लूड करें एंशिएंट सिविलाइजेशन के हवाले से, पाकिस्तान हिस्टोरिकल नैरेटिव इज़ वोवन विद द थ्रेड्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड एम्पायर, के पुरानी सिविलाइजेशन जो थी, कदीम सिविलाइजेशन और जो सल्तनतें हैं उन्होंने मौजूदा पाकिस्तान पर कदीम जो सारी एक कल्चरल लिहाज से और इस्लामिक लिहाज से जो हर एक डायनेस्टी ने मुख्तलिफ असरात छोड़े और आज भी मौजूदा पाकिस्तान में वो चीज़ें नज़र आती हैं हमारे अपने कल्चर में। ईच कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स डाइवर्स कल्चरल टेप्स्ट्री, तो हर एक का सकाफ़त के लिहाज से अपने असरात हैं इस पूरी आज की रंगत में। एक्सप्लोरिंग दीज इराज नॉट ओनली डीपन्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान पास्ट
but also underscores the significance of its role in the broader context of the world history। यानी कि दुनिया की तारीख के साथ साथ मौजूदा पाकिस्तान में कौन कौन सी सल्तनतें, कौन कौन से जो रूलर्स हैं, उन्होंने क्या क्या असरात छोड़े, उनका क्या तर्ज अमल था, किस तरह की हुकूमत वो करते थे, वो आज भी हमें मिलता है। सो इस लिहाज से इन सिविलाइजेशन को स्टडी करने से पाकिस्तान के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है। पाकिस्तान के साथ साथ हमें पूरी दुनिया की हिस्ट्री के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था। और अब चलते हैं अब तक की जो हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू एंशंट एम्पायर्स का किया। अब वन पेपर एग्ज़ाम के हवाले से अगर कोई इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो किस तरह से आ सकता है। क्विज सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस नोट ऑन पाकिस्तान अफेयर्स। यानी कि ये जो हमने बात की है या जो हिस्टोरिकल, इसका पाकिस्तान के जो अफेयर्स हैं उस पर क्या असर आता है। मॉडर्न पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कल्चरल फेस्टिवल्स, एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड एम्पायर्स, एनवायरमेंटल इश्यूज़। राइट ऑप्शन है सी, एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड एम्पायर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच जियोग्राफिकल फैक्टर हैज़ इन्फ्लुएंस्ड पाकिस्तान हिस्ट्री सिग्निफिकेंटली। ऑप्शन हैं प्रॉक्सिमिटी टू अंटार्कटिका, ऑप्शन बी लोकेशन बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका, ऑप्शन सी पोजीशन बिटवीन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट, ऑप्शन डी आइसोलेशन फ्रॉम अदर रीजन। राइट ऑप्शन है पोजीशन बिटवीन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन है इट्स फेमस pyramids, ऑप्शन बी एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, ऑप्शन सी इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर करेंसी, ऑप्शन डी इन्वेंशन ऑफ द व्हील। सो राइट ऑप्शन बी है एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम्स। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच सेंचुरी डिड द Achaemenid Empire extend its influence to parts of present day पाकिस्तान। ऑप्शन हैं फर्स्ट सेंचुरी BCE, ऑप्शन बी है 10th सेंचुरी CE, ऑप्शन सी है 6th सेंचुरी BCE और डी है 5th सेंचुरी CE। राइट ऑप्शन 6th सेंचुरी BCE। विच एम्परर रॉक एडिक्ट्स प्रोक्लेम प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड सोशल वेलफेयर इन पार्ट्स ऑफ मॉडर्न पाकिस्तान। ऑप्शन हैं जूलियस केसार, ऑप्शन बी है एम्परर नीरो, ऑप्शन सी है एम्परर अशोका, ऑप्शन डी है किंग ट्यूटैंकनम। अजीब सी इसकी है प्रोनाउंसिएशन। सो इसका राइट ऑप्शन है एम्परर अशोका। विच डायनेस्टी centered more in northern India, had cultural influence over parts of present day Pakistan in the 4th to 6th century CE। ऑप्शन है Ottoman dynasty, ऑप्शन बी है गुप्ता डायनेस्टी, ऑप्शन सी है मिंग डायनेस्टी, ऑप्शन डी है एज़टेक डायनेस्टी। राइट ऑप्शन है गुप्ता डायनेस्टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच हिस्टोरिकल इरा witnessed the establishment of various Islamic caliphates in parts of present day Pakistan। ऑप्शन है Renaissance period, ऑप्शन बी है Enlightenment era, ऑप्शन सी है Industrial Revolution, ऑप्शन डी है 7th century CE। राइट ऑप्शन डी है 7th century CE। ऑप्शन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच एम्पायर इज नोन फॉर इट्स रिमार्केबल कल्चरल and architectural contribution in Pakistan, including structures like the Badshah Mosque। Options हैं A Roman Empire, B Ottoman Empire, option C Mughal Empire, D British Empire। राइट ऑप्शन है मुगल एम्पायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन मैसेज कन्वेड इन द कंक्लूजन ऑफ द नोट। ऑप्शन है पाकिस्तान फ्यूचर इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, ऑप्शन बी एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑप्शन सी सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान कल्चरल डाइवर्सिटी, ऑप्शन डी रोल ऑफ पाकिस्तान इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। सी ऑप्शन राइट है सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान कल्चरल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द ओवर आर्किंग थीम कनेक्टिंग ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड एम्पायर डिस्कस्ड इन द
सेशन। ऑप्शन है हमारे पास ए एग्रीकल्चर इनोवेशंस, बी मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डी इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तान हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। राइट ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तान हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं।